आचार्य भगवंत के पास जो है अन्ना हजारे जी आ गए। अन्ना हजारे रामटेक में जैसे ही पधारे, स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन बाद की ही बात है, शायद 5-6 दिन बाद ही अन्ना हजारे जी का और गुरुदेव के पास आना हुआ। तो अन्ना हजारे को देखने के चक्कर में मैं हॉल तक गया और सोच करके गया कि कुछ अच्छी बात होगी तो संवाद को लिख लूँगा। और गुरुवर ने उसी लाइन को दोबारा एक बार रिपीट कर दिया कि इस भारत को अंदर से सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा ऊंचे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जैसे ही ये बात दोबारा कान में आई तो हमने कहा थैंक यू आचार्य श्री, मेरी बात पूरी करने के लिए। और वो बात पूरी हो गई। मैंने अपनी कागज कलम चला ली और उसके बाद समय निकल गया। अभी जब स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ अपने आप को तैयार करना चाह रहा था तो पन्ने पलट रहा था तो गुरुजी किताब कॉपी में मेरे बोल रहे थे, इस भारत की वसुंधरा को सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा ऊंचे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भी ये भारत पलट गया। मैंने सोचा कि भारत क्या पलट गया गुरुदेव। सोच ही रहा था कि नींद आ गई और नींद में एक बहुत अच्छा सपना आया। ऐसा गजब का सपना आज तक मैंने कभी देखा नहीं। रात के करीब 2 बज रहे थे। महात्मा गांधी ठक ठुक ठक ठुक एक अपनी लाठी की आवाज में धीरे 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 करके रोड पे चल रहे थे। महात्मा गांधी हैं, उनके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी बंदूक लेकर के चल रहे थे। बगल में बिल्कुल फ्री माहौल में मुस्कुराते हुए भगत सिंह, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, एक तरफ मंगल पांडे, एक तरफ खुदीराम बोस। इसके बाद लाइन लगी तो लगती चली गई। हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लाखों कहना चाहिए, ये लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रोड में रात में 2 बजे चल रहे थे। मैं सपना देख रहा था और फिर मैंने सपने में देखा कि बगल में गुरुदेव भी चल रहे थे। मैंने कहा गुरुदेव और बापू एक साथ चल रहे हैं। एक समय था जब बापू आसमानी थे और गुरुदेव हमारी नजरों के साथ रहते थे। और जैसे ही गुरुदेव आसमानी हुए तो वहां पर मैंने पहली बार कल सपने में देखा आचार्य श्री जी चल रहे हैं, शांति सागर जी महाराज चल रहे हैं, वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज देखा मैंने देखा शंकराचार्य जी को, मैंने देखा गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब रोड पर पैदल चल रहे हैं। हमने जब पैदल चलते हुए इन सारे महापुरुषों को पूरब से पश्चिम की ओर आते देखा और यहां से दूसरी तरफ रोड होती है ना चौड़ी वाली, उसमें बीच में एक डिवाइडर होता है और डिवाइडर की दूसरी तरफ एक रोड और होती है। तो डिवाइडर से इस तरफ तो ये सारे महापुरुष, पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक साथ चल रहे थे और इस तरफ से आज का भारत चल रहा था। आज के भारत के जो लोग लगातार चल रहे थे, ये चलते 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 ऐसे मिलते 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 ऐसे क्रॉस हो रहे थे। जब ऐसे क्रॉस हो रहे थे, एक दूसरे ने एक दूसरे को टोका नहीं, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, दोनों एक दूसरे को ऐसा पलट करके देख रहे थे। आज की जनरेशन महात्मा गांधी को देख रही थी, घुटने के ऊपर का
वो धोती लपेट करके बापू के आंख का चश्मा, डंडा, पैर में एक चप्पल, और बापू ऐसा झुका हुआ अपना बिना दांत वाला चेहरा लेकर के ऐसे देख रहे थे। दूसरी तरफ से यंग जनरेशन भी बापू को देख रही थी। यंग जनरेशन आपस में पूछ रही है, हु इज दिस? बापू कुछ नहीं बोले। बोले कुछ दिख तो रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ खास पता नहीं। भगवान महावीर को देखा, यंग जनरेशन हंस रही थी। बोले ये नंगा। भगवान महावीर ने कुछ बोला नहीं। गुरुदेव दिखे, ज्ञान सागर जी महाराज दिखे, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज चल रहे थे। सबको देख करके यंग जनरेशन के लोग हंस रहे थे। ये यंग जनरेशन थोड़ी और ऐसी क्रॉस हो रही थी, और क्रॉस होते में भगत सिंह आजाद को देखा तो भी एक इंजीनियर ने पूछ लिया, ये कौन है? बोले बड़ा मूंछ में ताव दे रहा है। भगत सिंह आजाद को लगा कि निकाल करके बंदूक सटा दें, लेकिन खुदीराम बोस ने भगत सिंह आजाद को रोक दिया। रात का सपना है, सपना में सब होता है बंधुओं। सपना में होता है पूरे संत मुनि ऋषि के साथ इस भारत को अंदर से ऊंचे और अंदर से ताकतवर लोग एक साथ चल रहे थे। अंदर से ऊंचा समझते हैं, अंदर का ताकतवर। अंदर का ताकतवर अलग तरीके का होता है। स्वनियंत्रण में सबसे ज्यादा काम करता है अंदर का ताकतवर व्यक्ति। ये जो आपको जिम में जाने वाले लड़के दिखते हैं ना आज की डेट में, अच्छे स्मार्ट, चिकने, अच्छे लंबे चौड़े, हेल्दी, यहाँ से बल्ले शल्ले निकाल करके ऐसा बनियाइन से मुंह पोंछने के बहाने सिक्स पैक दिखाते हैं, ऐसा कि लोग देख करके देखते रह जाते हैं। इन लोगों से कहो कि एक दिन भूखे रह के दिखाओ सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को इनको चक्कर आ जाएगा। ऐसा चक्कर खा करके गिर जाएंगे, पित्त भड़कने लगेगा, दिमाग सड़कने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। जब लोग चल रहे थे रास्ते में, मैं देख रहा था उन साधकों में दधीची को देखा मैंने, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए असुर संग्राम जब उस वक्त हुआ था और देवताओं की हार हो रही थी, तो वैदिक सनातनी परंपरा के वो महर्षि दधीची को देखा, जिन्होंने अपनी हड्डियां निकाल करके धनुष बनाने के लिए दे दी थी। वो दधीची भी इसी भारत में पैदा हुए। जाबालीपुरम, जिनके नाम से जबलपुर प्रसिद्ध है, जाबाली ऋषि, वो भी यहीं पर हुए। यहीं पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्रोणाचार्य जैसे महान संत हुए। यहाँ पर कौन नहीं हुआ? यहाँ पर सब एक से एक अंदर से ऊंचे और अंदर के ताकतवर लोग इस भारत की वसुंधरा पर पैदा हुए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।